नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में 10वां गद्य अजंता का अभ्यास शुरू करेंगे। तो अजंता गद्य के लेखक है भगवान शरण उपाध्याय। साहित्य प्रकार निबंध। तो सर्वप्रथम भगवान शरण उपाध्याय का संक्षेप में परिचय देखते हैं। परिचय के बाद इस निबंध का सारांश देखेंगे और सारांश देखने के बाद इस निबंध का प्रारंभ करेंगे। भगवान शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910, मृत्यु सन 1982। डॉक्टर भगवान शरण उपाध्याय का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थी भगवान शरण उपाध्याय की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। विद्यार्थी मित्रों, ये तस्वीर अजंता की गुफा की है, जिसे यूनेस्को ने विश्व की धरोहर माना है। अब हम इस निबंध में आगे बढ़ेंगे। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर यानी कि मौत से डरे बिना मनुष्य ने अपनी जिंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। आने वाली पीढ़ियों तक अपनी खूबियों की कहानी कैसे पहुंचाई जाए, इसके संदर्भ में सोचा और इसी के संदर्भ में कार्य किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई। यानी कि मनुष्य ने अपने ही दम पर ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई। अमानत का मतलब है धरोहर और विरासत का मतलब है संपत्ति। तो इस प्रकार मनुष्य ने अपने मौत की परवाह किए बिना बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर, बड़े बड़े स्तंभ खड़े करके तांबे और पीतल में कई प्रकार के शिल्प, कई प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया। वही निर्माण की हुई वस्तुएं आज हमारे अमानत
और हमारी विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। परिपाटी का मतलब है परंपरा। भारत में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परंपरा आज से कोई 2,2500 साल पहले शुरू हुई थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। देश की प्राचीन गुफाओं में से कौन सी गुफाएं का नाम लिया जाता है? तो क्या अजंता की गुफा का नाम लिया जाता है, क्योंकि अजंता की गुफा भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की इलोरा और एलिफेंटा से भी प्राचीन गुफा कोई है तो वह है अजंता की गुफा। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। भारत में जितनी भी गुफाएं हैं, जितने भी गुफा मंदिरों हैं, इन सभी में सबसे विख्यात अगर कोई है तो वह है अजंता की गुफाएं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। अजंता की गुफाओं के अंदर जो छत पर और दीवारों पर जो चित्र है, वही चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। चीन और श्रीलंका दोनों देशों के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको अजंता की चित्रकारी के नमूने देखने को मिलेंगे, क्योंकि वे लोग भी हमारी चित्रकारी से प्रभावित हुए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशियों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। अब आप सोचिए, जब विदेश के लोग अजंता की चित्रकारी से प्रभावित हुए हैं, तो भला भारत के अंदर रहने वाले लोग अजंता की चित्रकारी से कैसे प्रभावित न हो। बाघ और सितनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। भारत में भी अजंता की परंपरा की गुफाएं देखने को मिलती है, जिसमें बाघ और सितनवसल की गुफाओं का नाम आता है। ये दोनों गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी देखने को मिलती है, वह चित्रकारी अजंता की चित्रकारी का ही नमूना है। और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्ति उभारते कोरते गए हैं,
वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। बंबई यानी मुंबई के सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोद्य पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीरों को सनात करते हैं। अब यहां हमें ये जानकारी मिलती है कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, जो मुंबई और हैदराबाद के बीच है, और वर्तमान समय में वह महाराष्ट्र नाम का जो राज्य और उसी राज्य में अजंता की गुफाएं आई है, स्थित है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। अजंता नाम का गांव, और उसी गांव के पास से ही बहादुर नाम की नदी बह रही है, जो कमान की तरह मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेलजो किया, तो पर्वत का हिया हरकता दरकता चला गया, और वहां एक से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। तो यहां हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो गुफा ये हैं, और उन गुफाओं को अजंता की गुफाएं क्यों कहा जाता है। अजंता की गुफाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अजंता गांव के एकदम समीप है, और इसीलिए इस गांव के नाम के आधार पर ही इस गुफाओं को अजंता की गुफा कहा जाता है। और ये गांव, अजंता गांव के पास एकदम नजदीक से ही बहादुर नाम की नदी गुजरती है, और इसी नदी के नजदीक सह्याद्री पर्वतमाला, और वही पर्वतमाला की प्राकृतिक सौंदर्यता हमारे पूर्वजों को पसंद आया होगा, और इसी कारण, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण हमारे पूर्वजों को यह स्थल अच्छा लगा, और इन्हीं पूर्वजों ने इसी पर्वत पर अजंता की गुफाओं का निर्माण किया। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब ये जो गुफाएं हैं, वह गुफाओं का निर्माण कैसे किया गया, इसकी जानकारी हमें यहां मिलती है कि जब गुफाओं का निर्माण करने के लिए पहले क्या किया जाता है, तो वे पहले पहाड़ काटे जाते हैं, और
पहाड़ काटकर पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया जाता है और खोखला करने के बाद अंदर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं और वही भवन की दीवारों को रगड़ रगड़ कर चिकना कर लिया जाता है। और जब वह दीवारें चिकनी हो जाती है, उसी दीवारों पर चित्र की दुनिया बसाई जाती है और वही चित्रों की रेखाओं में कलाकारों के द्वारा, चित्रकारों के द्वारा उसमें रंग भरे जाते हैं। और जब रंग भर जाते हैं तब वही दीवारों पर जो चित्रकारी है, जो चित्र है, वह चित्र उभर कर सामने आते हैं। और इन्हीं चित्रों में जब रंग भर जाते हैं तो वही चित्र दीवारों को सौंदर्यमय बना देते हैं और इन्हीं दीवारें उमंग उठती है और पहाड़ भी पुलकित हो उठते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षुक, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। जब अजंता की गुफाओं के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं और वही चित्रकारी को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें वही चित्रकारी को देखने में अटक जाती है, वहां से जाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसी चित्रकारी पर हमारी आंखें स्थिर रह जाती है। तो ऐसी अद्भुत चित्रकारी अजंता की गुफाओं के अंदर है और वही चित्रों में भगवान बुद्ध की कहानी उभर कर सामने आती है। हाथियों की कहानी, मृग की कहानी, बंदरों की कहानी, ऐसी तरह तरह की कहानियां वही चित्रों में नजर आती है और हमारी आंखें वही चित्रों से हटना नहीं चाहती। इतनी अद्भुत चित्रकारी के नमूने उस अजंता की गुफाओं के अंदर देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक। आने वाले वीडियो में इस निबंध के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अस्तु।